विशाल पहुंच गए। वहां पर ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र श्रेष्ठ पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हुए थे, प्रणाम किया। लेकिन जो हमारा ये मुखमंडल है ना, ये मुख भगवान ने इस प्रकार का ठाकुर जी ने ऐसी विशेषता बनाई है कि आप कितनी चिंता में हैं, कितनी आप परेशानी में हैं, कितने आप टेंशन में हैं, या कितने प्रभाव में, आनंद में, खुशी में हैं, ये चेहरा जो है ना सब कुछ बयान कर देता है। पूछना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा और देखते ही कह दिया, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखो कुतश्चिंता तुरु भवान त्वरिते गम्मते कुत्र कुतस्या गवनम तबह। हे नारद जी, बहुत चिंता में लग रहे हो, तुम्हें पसीने आ रहे हैं, मुख मलिन हो रहा है, बहुत चिंता में हो, क्या बात है? नारद जी रो पड़े। गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं चिंता में हूं, पर मेरी व्यक्तिगत कोई चिंता नहीं है। तो फिर महाराज, ये संसार के लोगों की जो चिंता है वो मुझे सता रही है। कहा, संसार के लोगों से तुमको क्या काम आन पड़ा? नारद जी कहने लगे, एक दिन क्या हुआ गुरुदेव, स्वर्ग में बैठा हुआ था, तो स्वर्ग में सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, वैकुंठ की नहीं, कैलाश की नहीं, स्वर्ग की नहीं महाराज, 7 ऊपर वाले लोगों की प्रशंसा नहीं हो रही, 7 नीचे वाले लोगों की प्रशंसा कोई नहीं कर रहा है, एक ही लोक की प्रशंसा हो रही है, और वो है मृत्यु लोक की प्रशंसा स्वर्ग में हो रही है। तो मैंने सोचा, जब स्वर्ग में मृत्यु लोक की प्रशंसा हो रही है, तो मृत्यु लोक में रहने वाले लोग तो बड़े खुश होंगे, बड़े आनंद में होंगे। तो मैं स्वर्ग छोड़ करके मैं जरा लोगों से मिलने के लिए चला आया, मृत्यु लोक में आया, सोच के कुछ आया था, कुछ ही पाया। यहाँ तो सब गड़बड़ देखा मैंने। क्या हुआ? अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्यमामिति पुष्करं च प्रियागं च काशी गोदावरी तथा। यहां पर मैंने देखा कि महाराज शांति नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। तो सबसे पहले कहां गया मैं पृथ्वी पर? पुष्कर गया, जो ब्रह्मा जी का क्षेत्र है। उसके बाद में काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, गंगोत्री गया, चारों धामों में गया, रामेश्वरम गया, हरि क्षेत्र गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सब जगह पर गया, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं मिली महाराज। एक बार जरा प्यार से बोलिएगा, राधे राधे, जोर से बोलिए, राधे राधे। शांति नहीं मिली महाराज, सब लोग शांति के लिए परेशान हैं। आपने देखा जितने भी काम किए जा रहे हैं ना, मकान बना रहे हैं महाराज, दुकान बन रही है, व्यापार चल रहे हैं, ये काम हो जाए, ये हो जाए तब शांति मिलेगी, ये काम और हो जाए तब शांति मिलेगी। आपने इतने सारे कार्य कर लिए, पर शांति मिली? बताओ, नहीं मिली महाराज, शांति नहीं मिल रही है। क्या किया जाए? और जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब शांति के लिए किए जाते हैं, शांति नहीं मिल रही है। अब किया क्या जाए महाराज? तब नारद जी ने कहा, महाराज मैंने संसार के लोगों को देखा, प्रत्येक घर में गया तो सबसे ज्यादा मुझे क्या मिला? सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम
विद्यते। सत्य का अभाव देखा हमने। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। जब कहीं पर शांति नहीं मिली, लोगों के जीवन को देखा, लोग झूठे बहुत हैं। एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो जरा। थोड़ा बिल्कुल तैयार हो जाइए, पूरी दुनिया आपको देख रही है, इसलिए आलस नहीं करना है, आपको भाव से बोलना है। ना सत्य है, दया है, ना दान है, ना तपस्या है, केवल उदर भरण है। और लोगों की जबान कैसी हो गई है? वराका कूट भाषिणा। लोगों की जबान बड़ी कड़वी हो गई है। किन्हीं किन्हीं लोगों को आपने देखा होगा कि महाराज कड़वी जबान वाले हो गए, बहुत उनके मुख से कभी अच्छा निकलता ही नहीं है महाराज। वराका कूट भाषणा। और उसका परिणाम क्या है जानते हो? उसका ये दुष्परिणाम है कि प्रत्येक घर में, परिवार में, दाम्पत्य में, घर में जो झगड़ा हो रहा है ना, ये झगड़ा सबसे ज्यादा किस बात पे हो रहा है मालूम है? हमारी कड़वी बातों पर। हर व्यक्ति क्या चाहता है? मेरी मर्जी आए वैसा मैं बोलूं, लेकिन कोई मुझे सम्मान से बोले, मैं भले ही अपमान करता रहूं, मैं गालियां देता रहूं, मैं बुरा भला कहता रहूं, लेकिन हर व्यक्ति मेरा सम्मान करे। इसलिए द्वंद्व होता है, झगड़ा होता है। तो भैया अपनी वाणी का नियंत्रण नहीं रहा। दाम्पत्य जीवन में जहां माधुर्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वहां पर द्वंद्व बना रहता है महाराज, झगड़ा बना रहता है। इसी प्रकार से भैया लोगों का जीवन बड़ा विचित्र हो गया है। जब कहीं पर भी मुझे शांति ना मिली तो मैंने श्रीधाम वृंदावन का नाम सुना था कि वृंदावन भगवान की पावन लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, जन्मस्थली है। शायद वृंदावन में आनंद मिले, तो मैं वृंदावन गया। वृंदावन में भी शांति न मिली, तो फिर वृंदावन में यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। मैं यमुना जी के किनारे पर गया और यमुना के किनारे पर एक मैंने विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्रियों का झुंड था, वहां पर एक तरुणी रुदन कर रही थी। सामने दो बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में, मरणासन अवस्था में पड़े थे और तरुणी को धैर्य बंधाने के लिए तमाम वहां पर युवतियां थी, वो उस तरुणी को धैर्य बंधा रही थी। अब वो तरुणी उन दो बूढ़े पुरुषों के लिए महाराज रुदन कर रही है, विलख रही है। नारद जी ने दृश्य देखा, थोड़ी देर वहां पर रुके और जैसे ही जाने लगे तब उस स्त्री ने आवाज लगाई, हे नारद जी, हे नारद जी महाराज कृपा करो। नारद जी चिंतित हो गए कि भाई मुझे बुलाने वाला कौन, आखिर में कौन है। तो देखा वो तरुणी आवाज लगा रही। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, हे माते आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना। तब उस देवी ने कहा, नारद मैंने आपको पहचान लिया, मेरा परिचय जानना चाहते हो मैं कौन हूं, बताओ। तो कहा,
अहम भक्ति ऋतिक्षा इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर जरो। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों जो वयोवृद्ध बूढ़े पुरुष जो हैं, ये कोई और नहीं है, दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी कहने लगे, माता ये क्या कह रही हो आप? ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं कि माता तो युवान हो और बेटा वृद्ध हो, ये सब कैसे हुआ? तो भक्ति देवी ने कहा, हे नारद जी, मेरा जन्म जो है वो दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। मैं दक्षिण में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में बड़ी हो गई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर दर्शन हुआ, गुजरात में मैं वृद्ध हो गई, वृंदावन में मैं तो युवान हो गई और मेरे दोनों बेटा बूढ़े हो गए। क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है, जहां पर आज भी भक्ति युवान है। क्योंकि वृंदावन प्राप्यो नवितेन स्वरूपिणी। आज माता भक्ति ने कहा, मैं वृंदावन में तो युवान हो गई और मैं निवेदन करना चाहूंगा, वृंदावन में कोई चला जाए भैया वो तो जवान हो जाता है। क्यों? भक्ति नाच रही है वहां पर। कैसा भी कोई नास्तिक चला जाए जिसने कभी भगवान का नाम ना लिया हो, ऐसा भी एक बार हमारे कहने से वृंदावन चला जाए, उसके मुख से भी अनायास निकलने लग जाता है क्या? राधे राधे, वो ही बोलने लग जाता है।